हाँ तो नमस्कार जी, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 31 से। जी हाँ, प्रश्न संख्या 31 से जो सवाल होगा, हम लोगों का आज अंतिम क्लास होगा एपी का। इसीलिए अंतिम क्लास और वीडियो को भी आप लोग अंत तक देखिए। उसके बाद फिर आपको जैसा लगे वैसा तर्क भी कमेंट में ज़रूर दीजिए। तो आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल कहता है कि एपी में प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और अंतिम पद एल है और पदों की संख्या एन है, तो सूत्र क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी होता है। ऐसा जहां पे ऑप्शन में होगा वो हम लोगों का सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा? मान लिया जाए कि अंतिम पद शून्य होगा, तो ए बराबर 21 हो जाएगा और डी बराबर हम लोगों का 18 माइनस 21 यानी माइनस का 3 हो जाएगा। तो हमें एन निकालना है, तो एन बराबर सूत्र कहेंगे ये हो जाएगा टी एन माइनस का ए बटे में डी हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 माइनस में 21 बटे माइनस 3 होगा प्लस 1 होगा। इसको कहेंगे माइनस का 21 बचेगा, माइनस में 3 प्लस में 1 यानी माइनस से माइनस 3 से 7 बार में 21 यानी 7 1 कितना होगा? 8 होगा। आठवां पद क्या होगा? शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि -11 -8 -5 का प्रथम धनात्मक पद निम्नलिखित में कौन है? तो हम लोग कह सकते हैं कि -11 -8 -5 माइनस में 2 और ये अब जो जाएगा वो प्लस में ही जाएगा, तो कितना जाएगा? 1। तो यही हो जाएगा धनात्मक पहला पद कितना होगा? 1 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यू है, पीवां पद भाई कितना है? क्यू है। पीवां पद बराबर हम लोग कहेंगे क्यू है और उसके बाद पीवां पद को लिखते हैं ए प्लस पी माइनस 1 इंटू में डी लिखते हैं बराबर क्यू हो गया। तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब कहता है कि क्यूवां पद पी है, जस्ट उसी को पलट करके, यानी क्यूवां पद को अगर कहेंगे पी है तो क्यूवां पद बराबर पी अगर लेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू में हो जाएगा डी बराबर में हो जाएगा पी। समीकरण हो गया 2। यहाँ से हम लोगों ने डायरेक्ट समीकरण को बना दिया। अब जो है इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? अगर चिन्ह समान है तो घटाएंगे, चिन्ह असमान है तो जोड़ेंगे। तो हम देखते हैं कि राशि भी समान है, चिन्ह भी समान है, तो हम लोग ऐसा करते हैं घटाने पर लिख देते हैं। तो घटाने पर करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये दोनों हो जाएगा घट के 0। अब हम लोगों का बचेगा, दोनों में कॉमन क्या है? डी कॉमन है, तो बचेगा p माइनस 1। यहाँ पर माइनस में गुना होगा माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ पर भी माइनस कॉमन करेंगे, जो माइनस वाला है वो प्लस में, जो प्लस वाला है वो किस में? माइनस में। तो इसको कहेंगे 1 में 1 घटेगा 0 हो जाएगा। तो ये d इंटू बचेगा हम लोगों का p माइनस क्यू और ये हो जाएगा बराबर में माइनस में p माइनस हो जाएगा q। तो यहाँ से कह सकते हैं ये वाला कट जाएगा तो d बराबर माइनस का 1 बचेगा, d बराबर माइनस का 1 बचेगा। जब d बराबर माइनस का 1 बचेगा तो d का ही मान रखेंगे समीकरण 1 में, यानी d का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर? 1 में रखने पर। जब हम 1 में रखने के लिए जाएंगे तो मेरा 1 है क्या? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर में हो जाएगा q। तो इसी चीज को कहेंगे a प्लस, यहाँ से हो जाएगा p माइनस 1 और d के जगह पे माइनस 1 रखेंगे बराबर हो जाएगा q। तो इसको बोलेंगे a प्लस प्लस गुना माइनस, माइनस में p माइनस माइनस प्लस 1 बराबर में हो जाएगा q। तो इसको कह सकते हैं a बराबर, अगर निकालेंगे माइनस से उधर जाके प्लस में, q पहले से प्लस में और ये प्लस से उधर जाके माइनस में, इतना मेरा a का मान आया और d का मान -1 आया। तो कहता है बताइए आरवां पद क्या होगा? तो भैया आरवां पद को हम लोग लिख सकते हैं, आरवां पद को a प्लस
ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए का मान पी प्लस क्यू माइनस में एक, और ये हो जाएगा प्लस आर माइनस में एक, और इसका हो जाएगा माइनस में एक से। तो इसको कहेंगे पी प्लस क्यू, और ये हो जाएगा माइनस का एक, और ये हो जाएगा माइनस का आर, ये माइनस माइनस प्लस का एक, एक से एक घटेगा तो ये बचेगा पी प्लस क्यू और माइनस का बचेगा आर। अब देखते हैं ऑप्शन कितना में आता है। तो इसमें देखते हैं पी प्लस क्यू माइनस आर, पी प्लस क्यू माइनस आर, ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है हम लोगों का कि यदि समांतर श्रेणी के प्रथम पद, द्वितीय पद, अंतिम पद ए बी 80 है, अंतिम पद टी एन बराबर कितना है, वो सी है। अब उसके बाद कहता है द्वितीय पद, द्वितीय पद का मतलब ले लेंगे उसको, प्रथम पद ए बराबर ए ही दिया है, द्वितीय पद अगर दिया है बी तो हमको चाहिए डी, तो डी बराबर द्वितीय पद माइनस में हो जाएगा प्रथम पद, यानी कि बी माइनस कितना ए। तो कहता है पदों की संख्या, तो भैया एन बराबर टी एन माइनस में ए बटे का डी होता है, अब प्लस का एक होता है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे तो टी एन का मान है सी, अब माइनस में ए का मान ए ही है, और डी का मान कितना है बी माइनस ए, और उसके बाद प्लस में हो जाएगा एक। यहाँ तक में ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले एलसीएम करेंगे, एलसीएम करेंगे तो b माइनस ए हो जाएगा एलसीएम, तो ये वाला कट जाएगा तो बच जाएगा c माइनस का a, और यहाँ से जब देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में b माइनस कितना a से सॉरी a तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा हम लोगों का b प्लस सी माइनस में 2a बटे में हो जाएगा b माइनस कितना a। ये ऑप्शन जहाँ पर है हम लोगों का सही होगा, तो b प्लस सी माइनस 2a बटे b माइनस a ऑप्शन नंबर ए पर मिलता है, तो ए हम लोगों का क्या होगा, सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो भैया 3 अंक कहाँ से शुरू होता है, 100 से, तो 100 से लेके 999 तक में जितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है उसका संख्या बताना है। तो हम कहेंगे 3 अंकों का सबसे पहले 105 7 से कट जाएगा, 112 कट जाएगा, और ऐसे करके 994 कटना चाहिए क्या, देखते हैं जरा सा। 7 से एक बार में होगा तो बचेगा 7 चौक 28, 7 दूनी 14, यानी 994 कट जाता है। तो ए बराबर हो गया 105, उसके बाद डी बराबर हो जाएगा 7, उसके बाद 7 का गैप ही रखने के लिए बोला है, टी एन बराबर हो जाएगा 994। तो हमको बोला है कि एन बराबर बताइए, तो एन बराबर वही सूत्र जानते हैं कि टी एन माइनस का ए होगा बटे में डी होगा प्लस में 1 होगा, तो 994 अब माइनस में 105 होगा, अब बटे में हो जाएगा 7 प्लस में हो जाएगा 1। जब इसको घटाएंगे 14 में से 5 घटेगा 9 बचेगा, यहाँ 8 में से 0 घटेगा 8 बचेगा, 9 में 1 घटेगा 8 बचेगा, बटे में 7 हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। 7 से यहाँ काटेंगे एक बार में, 7 दूनी की 14 हो जाएगा, 4 बचेगा, 7 सत्ते 49, यानी 127 में 1 जोड़ेंगे तो 128 संख्या ऐसा है 3 अंकों का जो कि 7 से विभाज्य है। तो ऑप्शन के हिसाब से बी नंबर हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 101 999 के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं। तो भैया 102 पहले आएगा, 104 आएगा, इस तरीके से आते आते 998 तक आएगा। तो ए बराबर 102 हो जाएगा, और डी बराबर में हम लोगों का 104 माइनस में 102 हो जाएगा जो कि 2 निकलेगा, और टी एन बराबर हम लोगों का 998 हो जाएगा, और एन बराबर हम लोगों का निकालना है। तो एन बराबर क्या निकलेगा, आप इसका आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ताकि आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया इस बात का भी पता बहुत अच्छे से चल जाएगा, क्योंकि पीछे का जो सवाल है सेम उसी पैटर्न पर आपको अगला सवाल भी करना है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है 1 से 200 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य या 7 के अपवर्त हैं। अपवर्त को हम लोग गुणज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणज भी कहते हैं।
तो चेक करने के लिए सेम सवाल है उसी प्रकार से, तो यहाँ से 1 से अब की बार देखना है। सबसे पहले 7 आएगा, 14 आएगा, आते 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 हम लोगों का देखते हैं कि अगला वाला कितना कटता है। क्या 198 कट रहा है क्या? यहाँ से अगर भाग देते हैं तो बच जाता है 196 कट जाएगा। तो 196 लेते हैं अंतिम वाला, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का a बराबर कितना 7, d बराबर हो जाएगा 7 और ये tn बराबर हो जाएगा 196। और कितनी संख्याएं आपको निकालना है n का मान, और निकाल करके इस सवाल का भी जवाब क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। आपके कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि जब तक आप आंसर नहीं देंगे तो पता चलेगा इसका आंसर जो है कि फिर कौन बनाकर दे सकता है। इसलिए आप आंसर जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर अगर आपका आंसर आता है सही या गलत तो उसके लिए सही कमेंट हम भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है 10 50 के बीच 4 के कितने गुना जाए। तो भाई 10 50 के बीच तो सबसे पहला 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, ऐसे करके 48 तक जाना है। तो a बराबर 12 होगा और d बराबर में 4 होगा, क्योंकि 4 का गुणज खोजना है। और tn बराबर यानी अंतिम पद बराबर 48 होगा और n बराबर आपको निकालना है। तो n बराबर निकालना है तो सिर्फ आप जैसे इस सवाल को करेंगे उसी प्रकार से कर सकते हैं। हम सूत्र भी लिख देते हैं, n बराबर tn माइनस का a होगा बटे में d होगा प्लस में 1 कर सकते हैं। इस सवाल को अगर आप लगाना चाहते हैं इस फॉर्मूला से लगाइए, आपका सवाल बहुत अच्छे से लग जाएगा। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है यदि AP का प्रथम पद अंतिम पद यानी a बराबर हो गया आपका 1 और tn बराबर हो गया आपका कितना 11, कितना है 11 है। उसके बाद कहता है कि इसका योगफल जो है SN बराबर 36 है। तो बताइए पदों की संख्या कितनी है, यानी n बराबर क्या है। तो हम लोग जानते हैं सवाल में कि एक डायरेक्ट भी फार्मूला होता है, SN बराबर दिया गया है 36, तो हम कहेंगे SN का सूत्र n/2 इंटू में a प्लस tn वाला भी होता है। अब बराबर में कितना होगा 36, तो हम यहाँ से कह सकते हैं n/2, ये हो जाएगा a का मान कितना है 1 है, प्लस tn का मान कितना है, tn का 11 है। अब बराबर का हो जाएगा 36, तो यहाँ से हम कहेंगे n/2, अब गुना में हो जाएगा 11 1 12 और बराबर में हो जाएगा 36, यानी 2 से 2 6 के 12 और 6 6 के 36, यानी n बराबर आपका कितना बचेगा 6 बचेगा। n बराबर कितना बचेगा 6 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसके बाद जो है इसके आगे जो है सवाल नहीं है और हम लोग नहीं करेंगे। जितना भी क्वेश्चन आया हुआ था, जितना भी पूछा गया क्वेश्चन था, वो सारा प्रश्न हम लोगों का हो गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा देख करके कमेंट जरूर कीजिएगा।